Assalamualaikum guys, my name is मोहम्मद मुबशर फॉन योर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। फाइनली 2-3 दिन बाद हम लोग आज यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आपको पता है पाकिस्तान के हालात किस तरीके के हो गए थे, और यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज अगर आप बात करो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पूरे तरीके से ट्विटर सब कुछ डाउन था। लेकिन एक चीज़ एक्टिव थी, वो थी डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड पर हम लोगों ने आपको फुली अप टू डेट रखा इन दिनों के अंदर, जो मार्केट की सिचुएशन बन रही थी, क्या हो रहा था, मैनिपुलेशन किस तरीके से मार्केट्स वर्क करने वाली हैं, सारी चीज़ों के रिगार्डिंग। इसके अलावा हमने आपको डिस्कॉर्ड पर दिया फ्री सिग्नल भी। कल मैंने ये कहा था ना कि कल के जो अपडेट्स थी, कल इंस्टाग्राम जो था वो चलना स्टार्ट हो गया था, तो यूट्यूब नहीं चल रहा था। तो मैंने कहा चलो आज की अपडेट इंस्टाग्राम पर ही देता हूँ। इंस्टाग्राम की अपडेट के अंदर कल मैंने आपसे कॉइन भी बाय करने को कहा था, आईडी, जिससे आज हम लोगों ने 15% तक प्रॉफिट जनरेट किया। गेनर्स के अंदर रहा, ओवरऑल मार्केट डंप हो रही थी, बट इससे हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो बुक किया। तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लें, क्योंकि इन फ्यूचर अगर ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि हालात भी अभी पूरे तरीके से ठीक नहीं हुआ है, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, आपको सिग्नल से लेके अप टू डेट क्या चीज़ें चल रही हैं, सब चीज़ें डिस्कॉर्ड के अंदर हम आपको अप टू डेट करेंगे। ओके, कि क्या मार्केट की सिचुएशन है। आज की जो वीडियो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर पूछा था कि आप लोगों को हॉल्विंग के बारे में जानना है, प्री हॉल्विंग के बारे में जानना है, ये क्या होती है और क्या ये स्टार्ट हो चुकी है, व्हाट इज़ दिस, और क्या आपके पास आखिरी मौका है बीटीसी को बाय करने का। फिलहाल ये सारी चीज़ों के ऊपर आज का सवाल करेंगे, लेकिन पहले 4 आवर्स के अंदर शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी के एक छोटे से एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे बीटीसी ने कल 4 आवर्स के टाइम फ्रेम की जो कैंडल थी वो यहाँ पे क्लोज की थी आपके पास हैमर, बुलिश हैमर सपोर्ट के ऊपर, और ब्रेकआउट के बाद क्लोजिंग भी आपकी जो है वो अच्छी हुई है। तो यहाँ पर अभी बीटीसी अच्छा लग रहा है, हेल्दी लग रहा है। टारगेट्स आपके 27,400 से लेकर आपके पास 28,000 तक के टारगेट्स बन सकते हैं। यही चीज़ कल रात को मैंने डिस्कॉर्ड सर्वर के ऊपर भी अपडेट की थी कि यहाँ पे ये सिचुएशन है, तो भैया जी थोड़ा सा संभल जाओ। ओके, और यहाँ पे ये सिचुएशन है शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। अब चलते हैं हम लोग बीटीसी की हॉल्विंग क्या होती है। देखो, हॉल्विंग बेसिकली बीटीसी का एक माइनिंग इवेंट होता है, ठीक है। और माइनिंग की यहाँ पे ये होती है कि लाइक जैसे डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लाइक इसकी एक हॉल्विंग कोड है इसके अंदर बीटीसी का, कि हर इतने साल, 4 साल बाद इसकी हॉल्विंग होगी और इसकी सप्लाई का जो हैश रेट है वो कम कर दिया जाएगा। लाइक अगर आपको अभी माइनिंग करने के ऊपर, मैं आपको एक चीज़ ले जाके दिखाता हूँ बीटीसी का। यहाँ पे आपको वीकली चार्ट में आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, ये यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया बीटीसी का वीकली चार्ट, और यहाँ पे ये जो है ये हॉल्विंग्स हुई है पास्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट हॉल्विंग हुई है आपके पास नवंबर 2012 के अंदर। और आप एक चीज़ देखोगे, जैसे ही हॉल्विंग होती है ना, इसके एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद मार्केट स्काई रॉकेट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे हॉल्विंग हुई, बीटीसी स्काई रॉकेट हो गया। यहाँ पे हॉल्विंग हुई, बीटीसी स्काई रॉकेट हो गया। अब जो हॉल्विंग है वो 2024 के अंदर है, ठीक है। तो हॉल्विंग के बाद बीटीसी स्काई रॉकेट हो जाता है, लेकिन इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो बीटीसी मोमेंटम पकड़ लेता है, और ये जो पंप आता है इसको हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। ये हर बार आता है, ये इससे पहले भी आया था, इसको भी हम कहते हैं प्री हॉल्विंग पंप। यार हर हर हॉल्विंग से पहले आता है एक प्री हॉल्विंग पंप। और क्या अभी हम हॉल्विंग पंप के अंदर आ गए हैं? तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखो, हॉल्विंग ये होती है ना कि लाइक यहाँ पे अगर माइनिंग करने पर माइनर्स को एक साल के अंदर अगर 100 बीटीसी मिल रहा था ना, तो अब हॉल्विंग के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 50 मिलेंगे। तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो एकदम से वैल्यू इंक्रीज हुई। फिर क्या हुआ, जो 50 थे वो आपकी हॉल्विंग के बाद सिर्फ और सिर्फ 25 मिलेंगे। क्या हुआ, फिर सप्लाई कम हुई, डिमांड स्काई रॉकेट हुई, मार्केट ऊपर गई। अब क्या हुआ, अब वापस जो हॉल्विंग हुआ उसके अंदर 25 के बजाय अब सिर्फ और सिर्फ 12.5 मिलेंगे। फिर क्या हुआ, सप्लाई कम हुई, डिमांड बढ़ी, मार्केट और ऊपर गई। और अब यहाँ पे ये होगा कि 12 के बजाय अब वो आपको सिर्फ और सिर्फ 6 मिलेंगे। लाइक जैसे जैसे वो कम मिलते जाएंगे। लाइक आप एक चीज़ करो, आपने देखा होगा जब चांद रात होती है आपके यहाँ, तो दूध जो होता है आपके पास, जो मिल्क आप पीते हैं, वो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाता है, और जिनके पास होता है वो फिर बड़ी हाई वैल्यू के अंदर बेच रहा होता है। लाइक अगर दूध 110 रुपये लीटर है, तो वो फिर बेचेंगे आपको 200 रुपये, 250 रुपये लीटर। तो इस तरीके से सप्लाई डिमांड वर्क करती है, क्योंकि सप्लाई पे जैसे आ नहीं रही तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, तो उस चीज़ की वैल्यू ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ये होती है हॉल्विंग, और हॉल्विंग के बाद बीटीसी स्काई रॉकेट होता है। लेकिन इससे पहले एक प्री हॉल्विंग पंप आता है, जिसको हम एक्चुअल बॉटम कहते हैं। यहाँ पे तो आप बहुत ज़्यादा ऊपर से बाय कर रहे हो ना, फिर भी चलो यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन एक्चुअल बॉटम आपके पास प्री हॉल्विंग पंप में लगता है। अब प्री हॉल्विंग पंप यहाँ पे क्या है, देखो लास्ट टाइम अगर हम देखें कि प्री हॉल्विंग पंप हमारे पास कब कब आया था, प्री हॉल्विंग पंप की शुरुआत हमारे पास कब हो जाती है, तो यहाँ पे अगर मैं आपको लेकर चलूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास लास्ट टाइम जो प्री हॉल्विंग पंप की शुरुआत थी वो आपके पास 180 दिन पहले हो गई थी। लेकिन इसको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि 2012 का डेटा है बहुत पुराना। हम थोड़ा आगे चल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2017 की बुल मार्केट से पहले आपके पास जो प्री हॉल्विंग पंप की शुरुआत थी वो यहाँ पे हो चुकी थी। अगर मैं बात करूँ तो 322 दिन पहले, ठीक है, लाइक पूरे एक साल पहले। फिर अगर हम थोड़ा और आगे चलें, 2021 की बुल मार्केट से पहले अगर हम देखें कि एक बुल प्री हाल्विंग की जो शुरुआत थी वो कब हुई, तो वो यहाँ पे आपके पास हो चुकी थी ऑलमोस्ट 460 दिन पहले, लाइक 1.5 साल पहले, ठीक है। यहाँ पे कोविड की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई थी, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने उसको कंट्रोल किया और वापस अपना मोमेंटम जो है वो पकड़ लिया, ठीक है, और स्टार्ट हुई। और अभी अगर हम बात करें हॉल्विंग के अंदर, अभी आपके पास कितना टाइम रहता है, अभी जो आपके पास हॉल्विंग है वो 24 मार्च में है
24 की मार्च के अंदर है, ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो हॉल्विंग में कितना टाइम रहता है ऑलमोस्ट यहाँ पे बीटीसी की, तो हॉल्विंग में अब तो बहुत ज़्यादा कम टाइम रहता है आपके पास, लाइक एक साल भी आपके पास अभी पूरा नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 300 दिन रहते हैं। तो क्या यहाँ पे हम प्री हॉल्विंग मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हैं? 80-90% चांसेस हैं कि हाँ, हम हॉल्विंग प्री हॉल्विंग पंप के अंदर जो है वो एंटर कर चुके हैं। अब देखो, हर प्री हॉल्विंग से पहले ना मार्केट अपना बुल रैली का लोकल बॉटम जो है वो फ्लिप करके उसको रिट्रेस करती है, देन पंप होता है। अगर यहाँ पे हम प्री हॉल्विंग की बात करें तो यहाँ पे देखो, जब हमारे पास एक बुल रन लगा था तो यहाँ पे उसका एक जो था वो बॉटम था, ठीक है, लोकल बॉटम था, जहाँ से वो सपोर्ट पकड़ के ऑल टाइम हाई बनाता था और मार्केट एक न्यू हाई बना देती थी। लेकिन जैसे ही इसके नीचे हम बेयर मार्केट के अंदर और जब फ्लिप करके इसको रिटेस्ट किया तो यहाँ पे प्री हॉल्विंग पंप और देन पंप की शुरुआत हुई, ठीक है, समझ आ गई। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 2017 का एक टॉप लगा और यहाँ पे बीटीसी ने बनाया एक लोकल बॉटम, ठीक है, लोकल बॉटम बना, इसको रिटेस्ट करती थी मार्केट और पंप देती थी। इसके नीचे हम गए, हम यहाँ पे आ गए एक बेयर मार्केट के अंदर, और जैसे ही हमने इसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट किया, मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम के अंदर दिखा देता हूँ कि इसको रिटेस्ट कैसे करती है मार्केट, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। जैसे हमने इसको ब्रेक करके इसको रिटेस्ट किया, इसके ऊपर वो किया, एक प्री हॉल्विंग पंप के स्टार्ट हुई और मार्केट के अंदर एक बुल रन आ गया। अभी की अगर हम बात करें तो हमारे पास अभी का एक लोकल बॉटम क्या था, बुल मार्केट का हाई लगा, हाई लगने के बाद आपके पास जो ये एरिया था $30,000 वाला, ये आपके पास था एक लोकल बॉटम, ठीक है। इसको मार्केट मतलब करेक्ट करती थी, मतलब रिट्रेस करती थी और एक न्यू ऑल टाइम हाई देती थी या हाईएस्ट बनाती थी नए, ठीक है। अभी की अगर हम सिचुएशन के बारे में बात करें तो अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है कि 3 डे का टाइम फ्रेम मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ वीकली, ताकि आपको इजीली चीज समझ आ जाए। अभी हमें यहाँ से मिल रही है कंटिन्यूसली रिजेक्शन, ठीक है, तो चांसेस है कि आपके पास 20,000 का नूक लग सकता है या 25,000 का, लेकिन अब जो भी आपके पास डंप है, मेरे अकॉर्डिंग वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है और उसके अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए। लाइक अगर 25,000 पे कल रात को आपको मार्केट मिली थी तो हमने आपको ये चीजें बताई हुई थी कि 25,000 पे 800, 25,000, 24,800 इन एरियाज के अंदर आपको एक्यूमुलेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। और अगर 20,000 तक का मार्केट अपना सीएमई गैप फिल भी करती है ना, तो भी आपको यहाँ पे बाइंग करनी है। देखो, अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो ना, आप ये सोचते हो चीजें गिर जाएंगी, तो ये मार्केट आपके लिए नहीं है। क्रिप्टो मार्केट का आपको पता है कोई सरबराह नहीं है, कोई इसके पीछे नहीं है, कोई ये कंट्रोल नहीं कर रहा। लाइक सतोशी नाकामोटो जो इंसान है जिसने बिटकॉइन बनाया है, उसकी अभी तक रियल आइडेंटिफिकेशन आपके सामने नहीं है कि वो बंदा है कौन। किसी भी वक्त ये चीज जा सकती है। तो आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो तो आपका बिलीव होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर आए तो कभी अपना वो पैसा लेकर मत आओ जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा माने रखता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। लोग यहाँ पे मुझे कहते हैं कि हमने गाड़ी बेच के पैसा लगा दिया, घर बेच के पैसा लगा दिया, जो कि आपको नहीं करना होता, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप मार्केट के अंदर हो, आपको मार्केट के अंदर बिलीव होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग प्री हॉल्विंग पंप की शुरुआत होने वाली है बहुत जल्द, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट जल्द आपके पास 50,000 60,000 वाले रीजन के अंदर आएगी। मई का महीना थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहता है। ये जो Q2 है, अभी यहाँ पे इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन इसलिए हो रही है क्योंकि अगर आप 4 आवर्स का मैं आपको टाइम फ्रेम ओपन करके दिखाऊं तो इतनी ज्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रही है कि आप हक्के भक्के रह जाओगे कि यार एक बड़ी बड़ी बिक्स लग रही है शिट कॉइन्स की तरह, जिस तरीके से होता है बड़ी बड़ी बिक्स ऊपर की नीचे की लग रही है। एक दिन में मार्केट 30,000 पर आ जाती है, अगले दिन 27,000, फिर 30,000। ये जो मैनिपुलेशन चल रही है बिक्स की, ये आपको सिर्फ और सिर्फ आउट करने के लिए किया जा रहा है, ताकि जितने भी लो सेंटीमेंट्स वाले लोग हैं वो यहाँ से मार्केट से आउट हो जाए। मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए हर डंप इस वक्त एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अच्छे ऑल्ट्स के अंदर आपने बाइंग करनी है, जो ऑल्ट्स मैंने आपको रिकमेंड किए हैं अब तक, उन सब के अंदर आपने बाइंग करनी है। और आपका मार्केट के अंदर एक बिलीव होना चाहिए। और मार्केट देखो हमेशा ऊपर ही गई है ना, हर हॉल्विंग के बाद मार्केट ऐसा तो नहीं कि नीचे ही गिर रही है, मार्केट अपना अप ट्रेंड ही कंटिन्यू करती है। अगर आप यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू किया तो सोचें आप मार्केट कहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो ये सारे सिचुएशंस है मार्केट की। हर डंप को आप एक अपॉर्चुनिटी समझ के बाय करो। जो यहाँ पे होल्डर्स होंगे सिर्फ और सिर्फ वही मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे। जितने भी कमजोर दिल हजरात हैं वो इस मैनिपुलेशन से मार्केट को एग्जिट कर देंगे। फिर जब मार्केट पंप हो जाएगी फिर वो मार्केट के अंदर आएंगे अपना पैसा देने के लिए वापस, फिर वो मैनिपुलेट होंगे यहाँ पे और ये सिचुएशन होगी। इसलिए बॉटम पे चीज़ों को बाय करना सीख लो और टॉप पे सेल करना सीख लो, ठीक है। डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लो ताकि जो भी हालात रहते हैं आप यहाँ पे अप टू डेट रहो हमारे साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।